जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। मामला थोड़ा सा गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वीडियो को लेकर के कम से कम लगभग 150 से 200 बच्चों के कमेंट्स मुझे कल देखने को मिले थे और चूंकि कल मुझे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई, इसी वजह से ये वीडियो आज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी बच्चे हमारे वीडियो का वेट कर रहे थे, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको कल जानकारी प्रोवाइड करी थी कि एक कोर्ट केस था जो कि सीधे तौर से केवीएस के ऊपर किया गया था और उसकी सुनवाई जो है 10 अक्टूबर 2023 को यानी कल की डेट में होने वाली थी। और चूंकि मामला थोड़ा सा गंभीर इसलिए भी हो गया है क्योंकि इसमें हाल फिलहाल में देखा जाए तो लगभग 3 पक्ष इसमें शामिल हो चुके हैं और इसकी जानकारी मैं आपको कल भी प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले केस की पूरी स्टडी कर ली जाए, क्या कुछ पूरा मामला है, जजमेंट क्या कुछ निकल कर आया है, उसके बारे में फिर आपको जानकारी प्रोवाइड की जाए, जिससे कि आप सभी को भी पूरी जानकारी प्राप्त हो और आप भी जो भी केस है, जो भी जजमेंट आने वाला है या आ सकता है, उसके विषय में आप समझ सकें। देखिए, कोर्ट केस के अगर अपडेट के विषय में बात करें तो आप सभी को पता है, मैंने आपको जानकारी पहले भी प्रोवाइड करी थी। इस कोर्ट केस की सुनवाई 10 अक्टूबर 2023 को होने वाली थी। अब चूंकि इसमें 3 पक्ष शामिल हो गए हैं, इस वजह से कोर्ट केस को थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। मैं आपको कोर्ट केस का स्टेटस आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस जो कल की डेट में जो सुनवाई हुई है उसमें 2 जजेस की बेंच बैठी थी जिसमें सुनवाई की गई है। अब इसमें 3 पक्ष इस हिसाब से निकल कर आ रहे हैं, चूँकि चीटिंग का जो मामला था उसमें ये कहा गया कि जो चीटिंग हुई थी वो लगभग कुछ ही बच्चों ने की होगी, क्योंकि एक पक्ष का कहना है कि वापस से एग्जाम कराया जाए, री एग्जाम कराया जाए। वहीं पे एक और पक्ष है जिसका सीधे तौर से ये कहना है कि प्लीज़ री एग्जाम ना कराया जाए, सीधे तौर से रिजल्ट निकाल दिया जाए और अगर आपको लगता है चीटिंग वगैरह हुई है तो जो भी मामला है बनता है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऊपर एक्शन लिया जाए। ठीक है। अब चूंकि चीटिंग का मामला है तो थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि चीटिंग जब कभी भी किसी मामले में होती है, किसी भी वैकेंसी में होती है, तो सीधे तौर से वैकेंसी के रद्द होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाल फिलहाल में ऐसी कोई चांस नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मांग अवश्य की गई है कि री एग्जाम किया जा सके। ठीक है। फिलहाल के लिए बात करें तो इसमें 3 पक्ष का हस्तक्षेप शामिल हो चुका है। ठीक है। तो आपको पहले मैं कोर्ट केस का अपडेट वगैरह पूरी जानकारी प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली अगर हम बात करें तो सबसे पहला पक्ष है, उनका सीधे तौर से ये कहना है कि री एग्जाम कराया जाए। री एग्जाम कराने का मतलब है कि उनका कहना है कि चीटिंग वगैरह हुई है। अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी को रद्द करने की बात नहीं कही गई, लेकिन ये जरूर कहा गया कि आप री एग्जाम कराइए, वापस से एग्जाम कराइए और जो चीटिंग हुई है उसकी भरपाई की जाए। वहीं पे जो दूसरा पक्ष है उसका सीधे तौर से कहना है कि केवल अगर चीटिंग हुई है तो प्लीज़ री एग्जाम ना कराया जाए, सीधे तौर से रिजल्ट निकाल दिया जाए। और जो थर्ड पक्ष है वो तो आपसे जान रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, जो कि अपनी ओर से एक्शन तो ले ही रहा होगा। ठीक है। तो ये 3 पक्ष सामने निकल कर आए हैं, जो कि कल के आपके कोर्ट के जो अपडेट आया था उसमें जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार। ठीक है। फिलहाल के लिए बात करें तो रेस्पॉन्डेंट में लगभग 4 से 5 को रखा गया है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन है, यूनियन ऑफ इंडिया है एंड सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड को इसलिए रखा गया है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वहीं से ही जो आपने देखा होगा जो मिस्टेक वगैरह होते हैं क्वेश्चंस में, जो गलतियां रहती हैं, वो उसकी वजह से उसको भी शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये 3 पक्ष है, इसके अतिरिक्त एक और पक्ष है जो कि मिलाकर के टोटल 4 रेस्पॉन्डेंट इसमें बनाए गए हैं। ठीक है। चलिए मैं आपको पहले कोर्ट केस का अपडेट दे देता हूँ, क्या कुछ स्टेटस निकल कर आ रहा है, इसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड कर देता हूँ। किसी भी क्रोम ब्राउज़र पर जाइए, वहाँ पे लिखिए सुप्रीम कोर्ट केस स्टेटस। पहली साइट मिलेगी केस स्टेटस की, सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। सिंपली यहाँ पे मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली डाल देना है कैप्चा, जो भी आपका कैप्चा मिलेगा, फिर सीधे तौर से आपका डायरी नंबर डाल देना है। डायरी नंबर आपका है 24922। सिंपली यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करेंगे जैसे ही आपको ये पूरी केस की डिटेल ओपन हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि ये है एडेड राजू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस देख सकते हैं 24922 है, फाइल किया गया था 23 जून 2023 को। थोड़ा सा सेक्शन इसका बड़ा हो चुका है क्योंकि पुराना केस थोड़ा सा हो गया है, 4-5 महीने का। रजिस्टर 16 अगस्त को किया गया था। सुनवाई हुई है 10 अक्टूबर को, जिसमें 2 जजेस की बेंच शामिल हुई थी, जिसमें हिमा कोहली जी हैं और हैं एहसानुद्दीन अमनुल्लाह जी। ठीक है। तो ये है, इसकी वजह मैंने इनको जानकारी प्रोवाइड करी थी। अब स्टेटस क्या कुछ है यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, अभी भी केस पेंडिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है, चूँकि इसमें 3 पक्ष शामिल हो चुके हैं, तो मामला थोड़ा सा और लंबा खींचने वाला है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे लिखा होगा, आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केस लिस्ट ऑन डेट 31/10/2023, यानी कि नया डेट निकाल दिया गया, थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में इस केस की सुनवाई 31/10/2023 यानी 31 अक्टूबर 2023 को होने वाली है। मामला थोड़ा सा गंभीर इसलिए भी हो गया क्योंकि चीटिंग का मामला है और आप सभी भी जानते हैं कि अगर किसी वैकेंसी में चीटिंग वगैरह होती है तो चांसेस होते हैं कि री एग्जाम या फिर आपके वैकेंसी को रद्द किए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई निकल के नहीं आया है, इसको अभी केबीएस भी अपनी ओर से एक्शन ले रहे होंगे। बाकी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 31 अक्टूबर 2023 को इस केस की सुनवाई का
फाइनल हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप जूम करके देखेंगे तो 31 अक्टूबर 2023 को इस केस की वापस से सुनवाई होने वाली है। ठीक है, तो ये कुछ पूरा मामला निकल कर आया है। ये कोर्ट केस का पूरा ऑर्डर है जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये जो 11 कैंडिडेट्स हैं इन्होंने सीधे तौर से पिटिशनर है जिन्होंने केस दायर किया। टोटल 11 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बाकी इनडायरेक्ट तो बहुत लोग होंगे, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व कई बात करें तो 11 कैंडिडेट्स हैं। रेस्पोंडेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले दे दिया, यूनियन ऑफ इंडिया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है जो कि सीबीएसई है, जो कि मैंने बता दिया कि जो करेक्शन वगैरह जो गलतियाँ होती है क्वेश्चन में उसके लिए इसको भी शामिल किया गया। इसके अलावा जो फोर्थ रेस्पोंडेंट है वो इस तरीके से लिमिटेड करके हैं। ठीक है, एडवोकेट इसके श्री राम पी हैं, और जो रेस्पोंडेंट के एडवोकेट हैं वो आप नीचे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कोर्ट केस की अपडेट थी, आप खुद भी जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। जो भी इससे रिलेटेड जो भी नया अपडेट निकल कर आएगा आप तक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो ओवरऑल इसमें 3 मामले निकल कर आ रहे हैं। पहला जो मामला है, जो पहली मांग की जा रही है वो है री एग्ज़ाम को, जो कि चीटिंग हुई थी तो दोबारा एग्जाम कराने की मांग की गई है, और चूँकि सभी ने तो चीटिंग करी नहीं होगी इस वजह से दूसरा पक्ष कह रहा है कि प्लीज़ री एग्ज़ाम ना कराएं, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, और जो तीसरा पक्ष है वो तो आप जान रहे हैं केबीएस का है। ठीक है, हाल फिलहाल में बात करें तो निरस्त करने के विषय में भी बात की गई है, हालांकि निरस्त नहीं किया जाएगा वैकेंसी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बाकी जो भी होगा, जो भी नई अपडेट होगा, जो भी नई जानकारी होगी आपके कोर्ट केस के संबंध में, रिजल्ट के संबंध में जो भी नई जानकारी होगी आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास पूर्ण रूप से किया जाएगा। ठीक है, बाकी आपका इस विषय पे क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके इसके तर्क हैं, आप बता सकते हैं, कमेंट मेंशन कर सकते हैं। आपके हिसाब से केबीएस की वैकेंसी को, ये जो मामला जो चल रहा है चीटिंग वगैरह पे, इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए आपके हिसाब से, आपको क्या राय है। ठीक है, बाकी जो भी होगा वो तो आपको जानकारी प्रोवाइड की ही जाएगी। ठीक है, बाकी अगर अन्य की बात करें तो अन्य बहुत से बच्चे होंगे जो जिनकी अलग अलग अपनी अपनी एक राय होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं आप कमेंट मेंशन करके जरूर बताएं आपका क्या सोचना है इस विषय पे। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, इसके अतिरिक्त भी और भी कई सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, मैंने आपको डायरी नंबर वगैरह सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। अन्य केसेस जो भी जिसकी सुनवाई हाल फिलहाल में होने वाली है उसके रिलेटेड भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को अवश्य मिलेंगे। पूरी डिटेल्स के साथ में, पूरी जानकारी के साथ मैं आपको डायरी नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद भी जाकर के इसको चेक करेंगे, आप जानकारी पूरी रूप से प्रोवाइड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपके साथ जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ है, जो भी सही जानकारी आपके साथ साझा की जाए, जिससे कि आप सभी को एक ऑथेंटिक न्यूज़ प्राप्त हो सके। फिलहाल के लिए वीडियो अगर आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें जिससे कि दूसरे बच्चों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जो भी जानकारी है आप तक सीधे तौर से स्पष्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुँच सके। जो भी अपडेट होगा आपके रिजल्ट के संबंध में, आपके कोर्ट केस के संबंध में, मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिले और जो भी जानकारी है आप तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, फिलहाल में आपके लिए जो भी जिन बच्चों ने हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। आज में इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।